ये वो कहानी है जिसे जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं आप छाता लेकर? अरे बस श्यामू की टपरी पर जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे दिल अजीब सा हो रहा है। कम से कम आज तो मत जाइए, आज अमावस की रात है। अमावस की रात है। हाँ मुझे मालूम है। तो आपको ये भी याद होगा कि 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। अरे हाँ हाँ गीता, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बस यहीं जा रहा हूँ, गांव के बाहर नहीं जा रहा। नहीं आज मत जाइए, मेरा जी घबरा रहा है। एक तो अमावस की रात है, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है। अरे गीता तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर जा ही रहे हैं तो जल्दी वापस आ जाइएगा। सुरेश चाचा चाय की टपरी पर जाने के लिए अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो आज की रात कहीं बाहर जाएं। फिर भी सुरेश चाचा जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझाकर चाय की टपरी की तरफ निकल पड़े, जहां उनके कुछ साथी उनका इंतजार कर रहे थे। भले ही उम्र में वे उनसे छोटे थे, फिर भी सुरेश चाचा उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते थे। वही लोग काफी देर से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों सुरेश चाचा का इंतजार कर रहे थे। तभी अरे यार, चाचा कहाँ रह गए? उनके बिना तो आजकल अकेले बैठने में मजा ही नहीं आता। सही कहा राजेश, तब तक तो चाचा आ ही जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ रह गए। एक काम करते हैं, उनके घर ही चलते हैं। मैं नहीं जा रहा। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? उनकी पत्नी कितना गुस्सा कर रही थी। सही कहा भाई, लगता है आज चाचा के बिना ही बैठना पड़ेगा। तभी कुछ देर बाद सुरेश चाचा आते हुए दिखाई दिए। वो देखो, चाचा आ गए। इस चाचा वहां बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अरे चाचा, हमें तो लगा था आप आएंगे ही नहीं। हाँ चाचा, अभी तो आप ही के बारे में बात हो रही थी। अरे बारिश की वजह से लेट हो गया। कोई नहीं चाचा, आप बैठिए। आप जैसे ही आते हो अलग ही माहौल बन जाता है। आज किसकी बारी है कहानी सुनाने की? भूल गए चाचा, आज रविवार है। आज कहानी आप सुनाओगे। दरअसल आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं चाचा, सुनाओ सुनाओ, आज तो अलग ही माहौल है। हाँ हाँ सुनाता हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। उस दौर में मुझे चिकन मटन खाना बहुत पसंद था। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और शाम के करीब 6 बजे बज रहे थे। माँ उठो, मुझे भूख लगी है। माँ की नींद खुलती है। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा रुक, कुछ बनाती हूँ खाने को। अरे माँ, आज मेरा दिल सब्जी रोटी खाने का नहीं है, आज चिकन बना दो। आज तो अमावस की रात है, आज के दिन गोश्त नहीं खाते। माँ, मेरे स्कूल में कहते हैं ये सब अंधविश्वास होता है। अरे बेटा कल खा लेना, आज। माँ बना दो, वरना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज रात को बाहर नहीं निकलते गोश्त लेने। ये सब अंधविश्वास होता है माँ। अच्छा तुझे बड़ा पता है, ठीक है जल्दी जा और जल्दी आ जाना। रुक, पैसे देती हूँ। रहने दो, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, और पहले कह देती हूँ, रास्ते में कहीं रुक मत जाना, जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ। माँ के मानते ही मैं बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। फरवरी का महीना था। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और सर्दियां खत्म हो चुकी थीं। मैं गांव के रास्ते से चलता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी रास्ते में मेरे स्कूल का एक साथी दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रुक गया। अरे संजय, तू शाम को कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं अरुण यार, बस आज चिकन खाने का दिल कर गया है। लेने जा रहा हूं। वाह भाई वाह, अपने भाई को नहीं खिलाएगा क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहा है, घर चल खिलाता हूं। भाई तू आज स्कूल क्यों नहीं आया था? दिए। अरे यार,
आज खेतों में कुछ काम था, पापा किसी काम से बाहर गए हैं। कल सभी बच्चों का आना जरूरी है। हाँ भाई, कल आऊंगा। कल क्या है? कल सर टेस्ट लेंगे, कल आना जरूरी है। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, मैंने कौन सा कुछ पढ़ा है। मैं रुक गया। मैं ये बात भूल गया था कि मां मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं अरुण के साथ बातों में लग गया और स्कूल के बारे में पूछने लगा। देखते देखते रात हो गई। हे भगवान, इतनी जल्दी रात हो गई। इन दिनों रात काफी जल्दी हो जाती है। चल ठीक है भाई, मैं तुझे कल स्कूल में मिलता हूँ। ठीक है भाई, कल स्कूल में मिलते हैं। मैं वहां से जल्दी कसाई की दुकान की तरफ निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराने लगा कि पता नहीं अब मां क्या कहेंगी। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। जब मैं कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 8 बजे बज रहे थे। गांव में 8 बजे का मतलब होता है कि रात काफी गहरी हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मेरे हाथ में टॉर्च भी नहीं थी। अरे यार, अब तो दुकान भी बंद हो गई है। अब क्या करूं? दिल भी खाने का कर रहा है। एक काम करता हूं, उसके घर ही चला जाता हूं, पास में ही तो है। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मैं उसके घर की तरफ जाने लगा। मैं कई बार अपने पिताजी के साथ उसके घर आ चुका था जब दुकान बंद रहती थी, लेकिन आज पिताजी साथ नहीं थे और ऊपर से रात का समय था। मैंने हिम्मत करके उसके घर की तरफ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसी का घर है या नहीं। एक पल के लिए लगा कि कहीं ये किसी और का घर तो नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे आवाज लगाई। कुछ देर बाद दुकान वाले चाचा बाहर निकले। कुछ देर तक वो मुझे ध्यान से देखते रहे, जैसे उनकी नजरों में कोई छुपा हुआ डर या चिंता हो। फिर वो मेरे पास आए। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों आवाज लगा रहे हो? मुझे चिकन चाहिए था। बेटा, इतनी रात को लेने आए हो? चाचा असलम, बस लेट हो गया, अब क्या करूं? आपकी दुकान होकर आया हूं। अच्छा, वो तो मैंने 6 बजे ही बंद कर दी थी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, जब आए तो बोल देना कि एक बार आकर मुझसे मिले। ठीक है चाचा असलम। बेटा, चिकन कटा हुआ नहीं है, बना हुआ है। मैं पैक करके लाता हूं। अरे कोई नहीं चाचा असलम, रहने दो। अरे बेटा, इतनी दूर से आए हो, अब लेकर ही जाओ, तुम यहीं रुको। वो अंदर गए और मेरे लिए बना हुआ चिकन पैक करने लगे। वो चाचा असलम मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, इसलिए जब भी उनके घर जाता था तो मुझे खिला देते या पैक करके दे देते थे। बेटा, इतनी रात को जाओगे? मौसम भी काफी खराब हो रहा है। हाँ चाचा असलम, जाना तो पड़ेगा ना। अम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, सब ठीक रहेगा। कल सुबह ही निकल जाना, इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। चाचा असलम चाहते थे कि मैं वहीं रुक जाऊं। काश उस रात मैं उनके घर रुक जाता। अगर मैं वहीं रुक जाता तो शायद मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। लेकिन उस समय मुझे अपनी अम्मी की ज्यादा चिंता थी, जो घर पर मेरा इंतजार कर रही थीं। मैं खुद से कह रहा था। धीरे धीरे मौसम और भी खराब होने लगा। बारिश की बूंदें भारी होकर जमीन पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी सरगोशी चल रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। अब मुझे समझ आ गया था कि घर पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि बारिश में मेरे घर की तरफ जाने वाला रास्ता कीचड़ से भर जाता है। हे भगवान, अब तो कीचड़ से सारे रास्ते खराब हो गए होंगे। अब घर जाने के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। काफी देर बाद बारिश रुक गई। तब तक रात काफी हो चुकी थी। मुझे समय का अंदाजा नहीं था और गांव में सब अपने अपने घरों में थे। मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। तभी दूर कुएं की तरफ से आवाज आई। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यहां फंसा हुआ हूं।
पहले तो मैंने सोचा ना जाऊं, लेकिन शायद कोई सच में मुसीबत में हो। मैं धीरे धीरे कुएं की तरफ गया। जो नजारा मुझे वहां दिखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। एक भयानक सा साया, जैसे वो इंसान नहीं था। मैं तुरंत वहां से भागा। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। रात के अंधेरे में रास्ता साफ नहीं था। अचानक वो आवाज फिर आई, ये गोश्त मुझे दे दे, नहीं तो तुझे चबा जाऊंगा। मैंने डर के मारे अपना टिफिन वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। जब घर पहुंचा तो अम्मी को सारी बात बताई। वो परेशान हो गईं और कहा, आइंदा अमावस की रात को अकेले बाहर नहीं जाना। उस दिन के बाद मैं कभी रात में गोश्त लेने नहीं गया। चाचा असलम ने कहा, किस्मत अच्छी थी कि बच गया। मैंने कहा, हाँ, अब समझ आ गया कि कुछ रातें बाहर जाने के लिए नहीं होती।